Hello everyone, welcome back to the channel Namaste English. Today we are diving into a delightful story by Ruskin Bond, The Adventure of Toto. This story takes us into the world of a mischievous little monkey who brings both joy and chaos into his new home. Through humor and gentle storytelling, Ruskin Bond shows us the funny side of living with pets while also giving us a glimpse of his own grandfather who loves animals. So let's begin the adventurous journey of Toto and discover why this monkey remains unforgettable in Indian literature. In this video, we are going to discuss the following things: in introduction of the lesson, introduction of the author, theme or central idea, summary, and text with explanation and difficult word meanings. But learners, this text with explanation is divided into two parts. So, part 1, we will explain few parts of text with explanation, and remaining parts we will discuss in part 2 of the adventure of Toto along with the message. सो लेट्स बिगिन इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन. सबसे पहले लेसन के बारे में बताने जा रही हूँ. ये एक हास्यमय और रोमांचक कहानी है एक छोटे से बंदर की. राइटर के जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने इस मंकी को एक तांगे वाले से लिया था और जो उसकी शरारतें हैं उसको इतने ही इंटरेस्टिंग वे में समझाया है कि आप कहानी को पढ़ने के लिए बाध्य हो जाएंगे. अब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम लेखक के बारे में बताएंगे. रस्किन बॉन्ड इज़ वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट लव्ड चिल्ड्रंस राइटर. रस्किन बॉन्ड जो है भारत के बहुत ही सुप्रसिद्ध बच्चों की कहानी लिखने वाले लेखक रहे हैं. इन राइटिंग करियर स्पैनिंग ओवर 6 डिकेड्स, मतलब इनका जो राइटिंग कैरियर था वो 6 डिकेड्स तक रहा है, जिसमें उन्होंने 500 से ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज़, नॉवेल्स लिखे हैं. कुछ प्रसिद्ध नॉवल रोम ऑन द रूफ एंड वैग्रेंट्स इन द वैली. हिज स्टोरीज द ब्लू अम्ब्रेला, अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स एंड सुजैन्स 7 हस्बैंड्स हैव ऑल्सो बीन अडॉप्टेड इनटू अ सक्सेसफुल बॉलीवुड फिल्म्स. ये इनकी कुछ कहानियों पर बॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है. ही रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1993 एंड पद्मश्री इन 1999 एंड पद्म भूषण in 2014. अभी हम सेंट्रल आइडिया स्टोरी की जानेंगे या थीम भी उसे कहते हैं. द प्राइमरी थीम इन रस्किन बॉन्ड्स द एडवेंचर ऑफ टोटो क्लास 9 इज़ ह्यूमन एनिमल बॉन्ड. ह्यूमन एनिमल बॉन्ड के बारे में बताया गया है जो कि प्राइमरी विषय वस्तु है इस कहानी की, और कैसे ये बॉन्ड जॉय और केओस दोनों ही लाता है. दूसरे जो अन्य विषय वस्तु हैं वो है शरारती स्वभाव मंकी का या एनिमल का, और ऐसे एनिमल को जब आप टेम करते हैं या पेट बनाते हैं तो कैसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. इस कहानी में ये भी बताया गया है कि हर एनिमल को हम टेम नहीं कर सकते, पेट नहीं बना सकते, क्योंकि उनको अगर हमें पेट बनाने की हम जिद करते हैं तो उसके साथ ही साथ हमें चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे. तो इसलिए ये एक सजेशन है, एक एडवाइस भी है कि हमें ऐसे एनिमल्स के नेचुरल इंस्टिंक्ट को ध्यान में रखना चाहिए और देखना चाहिए कि उनका भला कहाँ है, क्योंकि कई ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने नेचुरल वातावरण में ज़्यादा खुश रह सकते हैं. अब इस कहानी का एक छोटा सा सारांश देखते हैं. एडवेंचर ऑफ टोटो बाय रस्किन बॉन्ड जो है वो एक शरारती बंदर की कहानी के बारे में है, जिसे राइटर के ग्रैंडफादर ने एक तांगे वाले से ख़रीदा था. टोटो उस बंदर का नाम है और वो बहुत ही नॉटी है, प्लेफुल है, लेकिन डिस्ट्रक्टिव बाय नेचर. उसकी वजह से बहुत जगह हास्यास्पद और क्योटिक सिचुएशन दोनों क्रिएट होती हैं, जैसे वॉलपेपर फाड़ देना, प्लेटें तोड़ना और भी कई तरह की हरकतें करता है. डिस्पाइट द ट्रबल ही कॉजेज, इतनी सारी प्रॉब्लम भी करता है, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स टोटो इज़ इनिशियली एंडियरिंग टू द फैमिली. पहले तो सभी उसे लाइक करते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ हिज वाइल्ड एंटिक्स, जो उसकी आदतें थीं,
उसकी वजह से उसे घर में रखना इम्पॉसिबल हुआ और आखिर में उसे उस तांगे वाले को रिटर्न कर दिया गया। अभी हम टेक्स्ट शुरू करते हैं। डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग भी साथ में बताएंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि इस पार्ट में टेक्स्ट का थोड़ा ही पोर्शन है, रिमेनिंग पार्ट 2 वीडियो में आप देख सकते हैं। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। 5 रुपये में दादाजी ने टोटो को तांगे वाले से ख़रीदा था। द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रफ and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो तांगे वाला था वो बंदर को, ये लाल रंग का बंदर था और उसे अपने पास ही रखता था, टांगे में बांध के रखता था और साथ में एक खाने का बर्तन भी था। तो ये सिचुएशन, ये सीन देखकर दादाजी को लगा कि ये तो थोड़ा यूनिक चीज़ है, इसे हमें अपने प्राइवेट ज़ू में ऐड करना चाहिए। तो इससे ये पता चलता है कि दादाजी को पशुओं से या एनिमल से बहुत लगाव था, इसीलिए उन्होंने अपना एक छोटा प्राइवेट ज़ू बनाया हुआ था। टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी। अब यहाँ पे टोटो के बारे में बताया जा रहा है। शॉर्ट क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है। एक्सट्रैक्ट्स में बहुत माइनर डिटेल्स भी पूछे जाते हैं, तो आप जब भी कोई डिस्क्रिप्शन हो उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। हिज ब्राइट आइज़ कैसी थी? ब्राइट थी। स्पार्कल्ड मतलब चमकती, विद मिस्टीफ शरारत से चमकती हुई आँखें। डीप सेट आईब्रोज डेंस थी, उसकी घनी थी। एंड हिज टीथ और दांत जो थे, विच वर अ पर्ली वाइट, पर्ल की तरह सफ़ेद थे। वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल, जो स्माइल के साथ अक्सर दिखते थे। दैट फ्राइटेंड द लाइफ ऑफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़, जो कई एंग्लो इंडियन लेडीज़ जो एल्डरली थीं वो देख के डर भी जाती थी। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। लेकिन उसके हाथ जो थे वो ड्राई जैसे लगते थे, हालांकि धूप में काफ़ी एक्सपोजर उसको रहा है, क्योंकि बताया गया आपको कि तांगे वाले के साथ सारा दिन वो रहता था। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेड, फिर भी उसकी जो उंगलियां थीं वो बहुत ही फुर्तीली थीं और विकेट थी, शरारतों से भरी हुई। एंड हिज टेल, और उसकी जो पूँछ थी, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक, उसके ओवरऑल लुक को और इंक्रीज़ करती थी। ऐसा मानना था ग्रैंडफादर का भी कि टेल जो है वो किसी भी एनिमल की ब्यूटी को बढ़ाता है, क्योंकि ये टेल मंकी के लिए तीसरा हाथ जैसा था। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, क्योंकि इसकी मदद से वो लटक जाता था ब्रांचेस पे। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी, कोई भी खाने की चीज़ होती थी तो वो पूँछ से खींच के ले लेता था, क्योंकि हाथ छोटे होते थे लेकिन पूँछ लंबी होती थी। दैट माइट बी, जो चीज़ें हाथ के पहुँच से बाहर होती थी उसे वो पूँछ से ले लेता था। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर brought home some new bird or animal, so it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ग्रैंड मदर जो थी वो बहुत खुश नहीं रहती थी। ग्रैंडफादर बहुत सारे जो एनिमल्स रखे थे या ले आते थे, कभी भी जब नया एनिमल कोई या बर्ड आते थे तो ग्रैंड मदर फंसी हो जाती थी, उनको बहुत पसंद नहीं आता था। इसलिए ये डिसाइड किया गया कि टोटो की प्रेजेंस उनको अभी नहीं बताएंगे, जब वो अच्छे मूड में होंगी तब उन्हें डिस्क्लोज़ किया जाएगा। सो ग्रैंडफादर एंड आई मीन्स द राइटर, पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट, एक क्लोजेट बना था जिसकी ओपनिंग बेडरूम, राइटर के बेडरूम के वॉल की तरफ थी, तो उसमें उसे पहले रखा गया। वेयर ही वॉज टाइड, वहाँ उसे बांध दिया गया, एक हुक लगा था वॉल पे उससे, जिससे कि वो कहीं इधर उधर ना जा सके। पेग मतलब होता है एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होता है जो दीवार में पहले के समय में खूंटी जिस पे कपड़े भी लोग लटकाते थे, ये सब उसी के लिए बना था, तो उसी से टोटो को बांधा गया था। अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, वी फाउंड दैट द वॉल्स which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather now stood out as naked brick and plaster. कुछ घंटे के बाद जब मैं और मेरे दादाजी वहाँ पहुँचे कि चलो उसे अभी रिलीज़ करते हैं, हमने देखा कि जो वॉल जिसको ग्रैंडफादर ने ऑर्नामेंटल पेपर से बहुत अच्छे से सजाया था,
वो उस ऑर्नामेंटल पेपर को फाड़ दिया था टोटो ने, और वहाँ पे ब्रिक और प्लास्टर की वॉल दिख रही थी। द पेग इन द वॉल हैड बीन ब्रेंच्ड, और जो वॉल में वो खूंटी लगी थी या जो पेग लगा था वो भी निकाल दिया गया था टोटो के द्वारा। इतना ही नहीं, और क्या किया था, जो राइटर का स्कूल का ब्लेज़र था जो वहाँ टंगा हुआ था उसके भी तार तार हो चुके थे। आई वंडर्ड वॉट ग्रैंड मदर वुड से, राइटर वरी कर रहे थे कि अगर ग्रैंड मदर ने देखा तो वो क्या बोलेंगी, बट ग्रैंड फादर डिडेंट वरी, लेकिन ग्रैंड फादर को फिक्र नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड विथ टोटोज परफॉर्मेंस, वो बहुत खुश थे टोटो की हरकतों से। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा वो बहुत चालाक है, अगर उसे और वक्त दिया होता आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इन टू अ रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। ग्रैंडफादर कह रहे हैं कि अगर हम लोग थोड़ा देर बाद और गए होते या उसे और वक्त मिला होता तो जो टॉर्न पीसेस ब्लेज़र के हैं उन्हें एक रस्सी बना देता और उसकी मदद से वो विंडो से भाग जाता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, अभी तक उसके प्रेजेंस को सीक्रेट बनाया गया था। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स वेयर नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट लिव्ड वेरी सोशियबली टुगेदर। अब टोटो को ग्रैंडफादर का जो प्राइवेट जू था सर्वेंट्स क्वार्टर में बना था वहाँ पे ले जाया जाता है और पिंजरे में वहाँ पे उसे एनक्लोजर में डाल दिया जाता है, जहाँ पे और भी पेट थे जैसे टॉर्टोइज, अ पेयर ऑफ रैबिट, मतलब 2 रैबिट थे, अ टेम स्क्वेरल, एक स्क्वेरल गिरहरी, एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट, और कुछ टाइम के लिए उनकी पेट गोट भी थी। बट द मंकी वुडेंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, बंदर की वजह से कोई भी रात में सो नहीं सका। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे to collect his pension in Saharanpur decided to take him along. ग्रैंडफादर को कल देहरादून के लिए जाना था क्योंकि उन्हें आगे सहारनपुर जाके अपनी पेंशन कलेक्ट करनी थी। उन्होंने डिसाइड किया कि इस टोटो को तो साथ में ले जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से मैं तो उनके साथ नहीं जा सका, लेकिन ग्रैंडफादर ने वापस आके ट्रिप के बारे में सब कुछ बताया। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, टोटो को ले जाने के लिए एक बड़ा सा काले रंग का कैनवस बैग तैयार किया गया। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, जिसके बॉटम में सूखी घास कुशन के लिए बनाई गई जिस पे वो बैठे। बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, ये उसका एक घर इस तरह से बनाया गया। अबोर्ड मीन्स हाउस, होम। व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड देयर वॉज नो एस्केप, बैग जब बंद था तो उसमें से बाहर निकलने का कोई स्कोप नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग, क्योंकि जो ओपनिंग हल्की थी उसमें से टोटो का हाथ बाहर नहीं आ सकता था। एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, और कैनवस का जो मटीरियल था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि टोटो उसे काट भी नहीं सकता था। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर और ओकेजनली जंप इन टू द एयर। टोटो बस इतना ही कर सकता था कि वो बैग के साथ रोल आउट करता या तो फ्लोर पे या जंप कर सकता था along with that bag. An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway station. इस तरह से एक एग्जीबिशन हो गई थी देहरादून रेलवे स्टेशन पर। क्यूरियस क्राउड वहाँ इकट्ठा हो गए थे। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फॉर एज सहारनपुर, जब तक सहारनपुर तब तक तो वो बैग में रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, टर्नस्टाइल मीन्स एक लोहे का गेट होता है जो घूमता है, रोटेट करता है, और उसको पुश कीजिए तो उसमें आगे बढ़ते रहते हैं। तो आगे एंट्री पे इनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन, तो उसने धीरे से बैग से थोड़ी सी अपना हेड बाहर निकाल के एक स्माइल दी, ग्रीन किया टिकट कलेक्टर को देख के। ग्रीन मतलब हंसते हुए, जैसे कि दांत दिखे। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैग, बेचारा टिकट कलेक्टर थोड़ा पीछे हो गया, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस ही सेड, मतलब कि वो ग्रैंडफादर के से थोड़ा अनॉयड हो गया क्योंकि वो कैरी किए हुए थे। सर यू हैव अ डॉग विद यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, आपके पास एक डॉग है और आपको इसका पेमेंट करना होगा, ऐसा टिकट कलेक्टर ने ग्रैंडफादर को बोला। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वेन
did he try to prove that monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped? मतलब इन वेन का मतलब होता है बेकार. ग्रैंडफादर ने टोटो को बैग से निकाला लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ. इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव, वो कोशिश करते रहे कि ये डॉग नहीं है, ये मंकी है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ. उन्होंने ये भी कोशिश करी कि भाई ये 4 पैर वाला जानवर कोई वैसा नहीं है, ये तो मंकी है. लेकिन टिकट कलेक्टर ने टोटो को क्लासीफाई कर दिया किस में? क्रीचर विथ 4 फीट. और उसका किराया जो बनता था वो उन्होंने दादाजी से लिया, 3 रुपये. तो ये माइनर डिटेल्स याद रखिए. कितना देना पड़ा ग्रैंडफादर को, टिकट कलेक्टर को? 3 रुपीज़. और कितने में लिया था, इफ़ यू रिमेंबर. इस तरह के एक्सट्रैक्ट बेस्ड उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं. कभी कभी अगर ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा तो उसमें भी पूछा जा सकता है. देन ग्रैंडफादर, जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टॉर्टोइज. जब उन्होंने उसका देना था तो साथ ही उन्होंने ये भी पूछ लिया, पॉकेट से टॉर्टोइज निकाला और बोले कि इसका कितना देना पड़ेगा, क्योंकि आपके हिसाब से तो ये भी एनिमल 4 फीट वाला हुआ. द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टॉर्टोइज. बहुत ध्यान से टॉर्टोइज को भी देखा. प्रोडेड मीन्स पुश किया विद हिज 4 फिंगर एंड गेव ग्रैंडफादर अ प्लेजेंट एंड ट्रम्फेंट लुक. ग्रैंडफादर को एक प्लीज्ड, मतलब हंसते हुए और विजय भरी मुस्कान जिसे कहते हैं, करते हुए बोला, नहीं नहीं, नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग. इस पोर्शन में टेक्स्ट इतना ही. इन द एंड you will find out the story touches us about patience, affection, and the unpredictable joy of living with animals. So if you enjoyed this video, don't forget to like, share, and subscribe for more story explanation and literary insights. See you in the next video.